हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वर्ड पावर सीरीज का पार्ट 10। अब तक हमने पार्ट 1 से पार्ट 9 तक देखा है। उम्मीद करता हूं आपने सभी वर्ड्स को गौर से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 1। वर्ड नंबर 1 है आज का एमेलियोरेट। स्पेलिंग पे ध्यान रखेंगे क्योंकि CHSL में, CGL में और तमाम कई एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एमेलियोरेट का स्पेलिंग ध्यान दीजिए, AMELIORATE। एमेलियोरेट एक वर्ब है, क्रिया है, ठीक है, जिसका मतलब हो सकता है सुधारना, बेहतर बनाना, ठीक होना। यानी कोई चीज खुद से भी ठीक होती है उसको भी एमेलियोरेट बोलते हैं, और किसी चीज को अगर हम सुधारते हैं उसको भी हम एमेलियोरेट बोल सकते हैं। सो टू मेक और बिकम बेटर, मेक और बिकम बेटर, इंप्रूव करना किसी चीज को, इनहांस करना किसी चीज को। सिनोनिम क्या हो सकता है? देखिए, एमेंड हो सकता है, बहुत ही कॉमन फेमिलियर वर्ड है, आप जानते होंगे। मेलियोरेट, ध्यान दीजिए, एमेलियोरेट में अगर ए हटा दिया जाए तो मेलियोरेट भी सेम मीनिंग देता है। रिवैम्प, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रिवैम्प का मतलब सुधारना। रीमेडिएट, मेडिएट से बना है, ठीक है। रीमेडिएट का मतलब बदलाव लाना, सुधार लाना, ठीक है। एंटोनिम पर ध्यान दीजिए, एंटोनिम है इंपेयर। इंपेयर का मतलब क्षति पहुंचाना होता है। ऑब्वियस है कि अगर हम किसी चीज को बेहतर बना रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को अगर हम बिगाड़ रहे हैं तो इंपेयर का मतलब होता है बिगाड़ना, क्षति पहुंचाना। टार्निश का मतलब कलंकित करना होता है। जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप इसको धीरे धीरे लिखना चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। आप हिंदी को जरूर लिखिए, एग्जाम में बहुत काम आता है। टार्निश मतलब कलंकित करना किसी चीज को, ठीक है। विटिएट खराब करना, बिगाड़ना के सेंस में। वर्सेन आप जानते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर। द गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग टू एमेलियोरेट द लिव्स ऑफ सच पीपल। यानी सरकार ने ऐसे लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। द गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग टू एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब सुधारना। Everyone wishes to ameliorate his own condition। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति की ऐसी ख्वाहिश होती है कि अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को सुधारा जाए, बेहतर बनाया जाए। यानी जितना आज वो कमा रहा है उससे ज्यादा कमाए, जैसा जिंदगी आज वो जी रहा है उससे ज्यादा बेहतर जिंदगी वो जी सके। सो एवरीवन विशेस टू एमेलियोरेट हिज ओन कंडीशन। नेक्स्ट है फॉरेन एड इज नीडेड। फॉरेन एड का मतलब होता है विदेशी सहायता। यानी किसी तरह का जो फॉरेन एड हमको मिलता है, हमारे सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, इज नीडेड टू एमेलियोरेट द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रॉट। ड्रॉट आया है किसी राज्य सरकार में, किसी केंद्र सरकार के एरिया में, कहीं भी, वहां पर हमको फॉरेन एड की जरूरत पड़ रही है। सो एमेलियोरेट करने के लिए, सुधारने के लिए ऐसे कंडीशंस को हमको विदेशी सहायता की जरूरत है। देखते हैं आज का हमारा दूसरा शब्द है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का क्या मतलब होता है? प्रोलिफिक आप सबसे पहले जानिए कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। प्रोलिफिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उपजाऊ, फलदायी या प्रचुर। उपजाऊ कहने का मतलब जो चीज बहुत ज्यादा उत्पत्ति देती हो किसी चीज की, किसी चीज को पैदा करती हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव। खासकर बहुत बड़े क्वांटिटी में क्या बोलते हैं, पैदा करती हो, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफिक। जैसे हम बोल सकते हैं विच प्रोड्यूसेस इन लार्ज क्वांटिटी। प्रोडक्टिव, फर्टाइल, आपने सुना होगा ये सब पहले भी एग्जामिनेशंस में। फर्टाइल और फेकंड, ये दो शब्द कई बार आ गए हैं, ठीक है, कई बार आए हुए एग्जाम में। इसको सिनोनिम के तौर पर हम देखते हैं। पहला शब्द है फर्टाइल, और फर्टाइल का जस्ट उल्टा होता है इनफर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उर्वर, ठीक है। फेकंड मतलब जो चीज बहुत ज्यादा उपज देती हो, ठीक है। जैसे हम खेतों को बोलते हैं फेकंड, मतलब उसमें बहुत ज्यादा उपज होती है। कोपियस मतलब होता है बहुत प्रचुर मात्रा में। कोपियस मतलब बहुत ही बड़े क्वांटिटी में। फ्रूटफुल आप जानते हैं, फ्रूटफुल मतलब जिससे परिणाम आए, ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकता है? एंटोनिम है फर्स्ट एस्टेराइल। एस्टेराइल का मतलब होता है जिसमें से कोई भी आप रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। एस्टेराइल एफर्ट मतलब बेकार, ठीक है। बैरन मतलब व्यर्थ, बैरन एफर्ट है तुम्हारा। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस यानी फ्रूटफुल का जस्ट उल्टा है फ्रूटलेस, और फर्टाइल का जस्ट उल्टा है इनफर्टाइल। सो एस्टेराइल, बैरन, फ्रूटलेस और इनफर्टाइल इसके एंटोनिम हो गए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रोलिफिक को समझने के लिए। तो पहला एग्जांपल हमने लिखा है विराट कोहली। क्योंकि विराट कोहली आजकल बहुत चर्चा में रहे, इसलिए मैंने उनका एग्जांपल लिया है। विराट कोहली हैज बीन अ प्रोलिफिक प्लेयर थ्रू आउट हिज करियर। विराट कोहली अपने पूरे करियर के दौरान एक प्रोलिफिक प्लेयर है। प्रोलिफिक मतलब विराट कोहली क्या खेलते थे? क्रिकेट। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने प्रचुर मात्रा में रन बनाए हैं। मतलब जिस फॉर्मेट में खेला है उस फॉर्मेट में वो प्रोलिफिक प्लेयर साबित हुए। T20 हो, IPL हो, टेस्ट हो, वनडे हो, जिस भी फॉर्मेट में उन्होंने खेला, हर फॉर्मेट में उन्होंने बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे शतक बनाए। दैट्स व्हाई हमने यहां एग्जांपल उनका उठाया है, ठीक है। शी वॉज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोलिफिक सिंगर ऑफ ऑल टाइम। हम एक्चुअली यहां पर लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं जो अब नहीं रही इस दुनिया में। शी वॉज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोलिफिक सिंगर। मोस्ट मतलब
इतना ज्यादा गाना उन्होंने गाया भारत में, विदेशों में जाकर भी, कि वो हम इनके लिए एग्जांपल लिख सकते हैं कि शी वॉज प्रोबेबली द मोस्ट प्रोलिफिक सिंगर ऑफ ऑल टाइम की, ठीक है। द कंपनी होप्स टू वू, यहां एक वर्ड डाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, वू, WOO, यानी WOO, यहां मैंने एक शब्द डाला है वू। वू का एग्जैक्ट मतलब होता है रिझाना, अपनी ओर खींचना, यानी अट्रैक्ट करना। आप चाहे तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं, WOO यानी WOO। वू का मतलब होता है एंटाइस, आप सिनोनिम चाहे तो उसको लिख सकते हैं एंटाइस। एंटाइस मतलब रिझाना, अट्रैक्ट, अपनी ओर खींचना, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए उसको, द कंपनी होप्स, कंपनी उम्मीद करती है, टू वू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों को रिझाने का, विद द न्यूज ऑफ इट्स प्रोलिफिक स्टॉक रिटर्न्स, यानी कंपनी को स्टॉक रिटर्न्स भारी मात्रा में हुआ है। यानी कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी ने कहीं कोई पैसा लगाया था और उस पैसे से उसको स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने का पूरा न्यूज मिला है उसको। दैट्स वाई कंपनी ऐसी उम्मीद कर रही है कि चूंकि हमको इतना ज्यादा रिटर्न्स, प्रोलिफिक स्टॉक रिटर्न्स हुआ है भारी मात्रा में, तो हमारा इन्वेस्टर जो है हमारी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये आज का हमारा दूसरा शब्द था प्रोलिफिक। चलते हैं, शब्द है टेमेरिटी। स्पेलिंग ध्यान देंगे, TEMERITY। टेमेरिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुस्साहस, गुस्ताखी, एक्सेसिव बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना किसी चीज का, लेकिन उससे हम गलती कर देते हैं ऐसे कॉन्फिडेंस से। सो एक्सेसिव बोल्डनेस, रैशनेस भी कभी कभी इसका मतलब हो सकता है, किसी चीज आप जल्दीबाजी कर देते हैं, उतावलापन। बोल्ड डिसरिगार्ड या फियरलेस डेयरिंग, ऐसा डेयरिंग जिसमें आप डर नहीं रहे होते हैं, ठीक है, आप वो गलती कर देते हैं। सो टेमेरिटी कभी कभी पॉजिटिव बट कई जगहों पर नेगेटिव रूप में यूज हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो सकता है, ऑडेसिटी, हार्डीहुड, इंपोर्टेंस और सैसीनेस। सैसीनेस आज से लगभग 3-4 साल पहले सीजीएल में आया वर्ड है, ठीक है। ऑडेसिटी, हार्डीहुड, इंपोर्टेंस और सैसीनेस, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं ये, नॉर्मल आपको बहुत कम इनकाउंटर होंगे। एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स मतलब जस्ट इसका उल्टा। सो मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब होता है संकोच, विनम्र रूप से रहने वाला व्यक्ति। साइनेस, किसी चीज जो संकोची होता है। डिफिडेंस, ठीक है, डिफिडेंस मतलब एक तरह से संकोच किसी चीज का, ठीक है। सो एग्जांपल देखते हैं, ही हैड द टेमेरिटी, टेमेरिटी निर्लसता, गुस्ताखपन, ठीक है। ही हैड द टेमेरिटी टू आस्क फॉर, आस्क फॉर का एग्जैक्ट मतलब होता है चाहना या मांगना, ठीक है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क प्लस फॉर। आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन आस्क के साथ अगर फॉर प्रीपोजिशन लग जाए तो एक वर्बल फ्रेज बन जाता है जिसका मतलब होता है मांगना, ठीक है। सो ही हैड द टेमेरिटी, उसका दुस्साहस देखो, टू आस्क फॉर हायर वेजेस आफ्टर ओनली अ डेज वर्क, एक दिन काम किया था और उसका बोल रहा है कि मेरा सैलरी बढ़ा दीजिए, मुझे ज्यादा पैसे दीजिए। सो ही हैड द टेमेरिटी, ये उसकी दुस्साहस है, एक दिन काम करने के बाद ज्यादा पैसे मांग रहा है। नोबडी हैज द टेमेरिटी टू क्वेश्चन हिज डिसीजंस, किसी के पास साहस नहीं है कि उसके निर्णय को, उसके डिसीजंस को क्वेश्चन कर सके। सो नोबडी हैज द टेमेरिटी, घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं कि जो एक बार फैसला ले तो फिर उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है। सो नोबडी हैज द टेमेरिटी, किसी के पास ऐसा साहस नहीं है, टू क्वेश्चन हिज डिसीजंस। शी हैड द टेमेरिटी टू कॉल मी अ लायर, शी हैड द टेमेरिटी टू कॉल मी अ लायर, उसने मुझे झूठा कह दिया, लायर कह दिया। उसकी गुस्ताखी तो देखो, हम ऐसा बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं, उसकी इतनी हिम्मत, उसकी ऐसी गुस्ताखी। शी हैड द टेमेरिटी टू कॉल मी अ लायर बिफोर एवरीवन, सबके सामने उसने मुझे बोल दिया, ठीक है। द स्टूडेंट्स टेमेरिटी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स टेमेरिटी इन क्वेश्चनिंग द प्रोफेसर्स नॉलेज शॉक्ड द एंटायर क्लास। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स की टेमेरिटी की बात हो रही है, स्टूडेंट्स का दुस्साहस देखिए, उसने प्रोफेसर्स के नॉलेज पे ही उंगली उठाना शुरू कर दिया। तो द स्टूडेंट्स टेमेरिटी इन क्वेश्चनिंग, प्रश्न उठा रहा था वो, इन क्वेश्चनिंग द प्रोफेसर्स नॉलेज शॉक्ड द एंटायर क्लास, पूरा क्लास ऐसा देख के दंग रह गया। तो आज का हमारा तीसरा शब्द था टेमेरिटी। देखते हैं आज का चौथा शब्द जो कि है इंसिपिड। इंसिपिड का स्पेलिंग देख लेते हैं, INSIPID। इंसिपिड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्वादहीन, फीका या नीरस। किसी भी चीज में, चाहे खाने की चीज हो या कोई बात हो या कोई कहानी हो या कोई माहौल हो जहां आप इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, या कोई खाने का चीज हो जिसमें टेस्ट नहीं आ पा रहा हो, उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं लैकिंग फ्लेवर और टेस्ट, ठीक है, नॉट टेस्टी, स्पिरिटलेस, उत्साह जिसमें भी ना हो, कोई कहानी ऐसा पढ़ रहे हो, नॉवेल आप पढ़ रहे हो जो इंसिपिड टेस्ट हो, इसका डल हो, मतलब बोरिंग नॉवेल हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, मूवी बोरिंग हो सकती है कई बार, ठीक है।
सो सिनोनिम क्या हो सकता है इसका? अनपैलेटेबल। ये एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स है। पैलेटेबल मतलब होता है जो स्वादिष्ट हो, पैलेटेबल। उसके जस्ट पहले अगर यू एंड अन लगा देते हो तो हो जाता है अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल मतलब स्वादहीन, फीका। वैपिड मतलब टेस्टलेस, जिसमें कोई भी टेस्ट नहीं हो, फीका। ब्लैंड और बैनल, इन सब का मतलब घिसा पिटा, बहुत ही साधारण या फीका, जिसमें कोई खास टेस्ट ना हो, इसको हम टेस्टी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। एंटोनिम क्या हो सकता है? टेस्टी। फर्स्ट, सेवरी, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग अक्सर सुनते हैं, कई बार रेस्टोरेंट्स का नाम भी रहता है सेवरी रेस्टोरेंट्स। सेवरी, SAVOURY, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। पैलेटेबल आप जान रहे हैं। पंजेंट, पंजेंट मतलब तीखा या मसालेदार होता है, यानी ऐसा जो आपको टेस्ट जगाता है खाने में। ठीक है। द फूड हैड इंसिपिड टेस्ट, सो आई कुड नॉट एंजॉय द पार्टी, मैं पार्टी में गया बट जो वहां फूड सर्व किया गया उसमें टेस्ट नहीं था, सो आई कुड नॉट एंजॉय द पार्टी, वो टेस्टलेस था। आफ्टर एन आवर ऑफ इंसिपिड कन्वर्सेशन, बातचीत चल रही थी, मैं किसी से बात कर रहा था बट बातचीत में कुछ ऐसा मजा नहीं आ रहा था बात करने में। ठीक है। बोरिंग बातें हो रही थी, हमेशा की घिसी पिटी बातें हो रही थी। दैट्स व्हाई आफ्टर एन आवर ऑफ इंसिपिड कन्वर्सेशन, एक घंटे के इंसिपिड कन्वर्सेशन के बाद, आई लेफ्ट फॉर होम, मैं घर की निकल गया, घर क्यों चला गया। ठीक है। ही हैज ओपिनियन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज के ऊपर उसके पास एक ओपिनियन होता है, राय होता है, बट मोस्ट ऑफ देम आर इंसिपिड, बट अधिकांश जो उसका ओपिनियन होता है वो इंसिपिड होता है, कोई काम नहीं होता है, बेकार होता है, बिल्कुल खराब होता है। ठीक है। तो ये आज हमारा चौथा शब्द था, इंसिपिड वर्ड है रिलिंक्विश। स्पेलिंग देख लीजिए, RELINQUISH। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना। ठीक है। या किसी गद्दी को या किसी कंट्रोल को, कोई कंट्रोल आपके पास पहले था बट आप उसमें छोड़ दिया आपको। ठीक है। तो सरेंडर कर देते हैं, आप किसी चीज का कंट्रोल खो देते हैं या गिव अप कर देते हैं। ठीक है। नॉर्मली इसको त्यागने के सेंस में यूज ज्यादा किया जाता है। सो रिनाउंस, पहला एक सिनोनिम हमने लिखा है इसका, रिनाउंस, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। रिलिंक्विश अगर आता है तो रिनाउंस पक्का उसमें रहता ही है सिनोनिम्स के रूप में। तो ध्यान दीजिए, ये जितने भी मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहां लिख रहा हूं या लिखता हूं अक्सर सीरीज में, वो प्राइम सिनोनिम्स है और प्राइम एंटोनिम्स है, यानी 90% चांसेस है वो आपका लड़ेगा एग्जाम में, वो मैच कर जाएगा। ठीक है। सो इनको जरूर आप याद रखेंगे, एक वर्ड के एटलीस्ट 3 या 4 सिनोनिम्स अगर आप याद रखें तो बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में आपके। पहला सिनोनिम है रिनाउंस, दूसरा है एबंडन। एबंडन का स्पेलिंग याद रखेंगे, अक्सर लोग यहां ओ लगा देते हैं इस जगह पे, जबकि ए होता है। एबंडन मतलब त्यागना या छोड़ देना के सेंस में। फोरगो, वेब, इन सब का मतलब त्यागना या छोड़ देना होता है। एंटोनिम क्या होगा? विथहोल्ड, पकड़ना। ठीक है। रिटेन, जारी रखना, किसी चीज को पकड़ के रखना। एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है, जैसे रिलिंक्विश मतलब गद्दी छोड़ने के संदर्भ में होता है, कोई पद को त्याग देना, कोई जिम्मेदारी को छोड़ देना। और एज्यूम का मतलब होता है कोई जिम्मेदारी ले लेना, पोस्ट एज्यूम करना, मतलब उस पोस्ट पे आप आसीन हो गए, गद्दी पे बैठ गए। कॉन्फिस्केट मतलब दबोचना, पकड़ना। टेक ओवर मतलब आप जान रहे हैं, टेक ओवर मतलब पकड़ लेना, दबोच लेना। ठीक है। द एनिमी वॉज फोर्स्ड टू रिलिंक्विश द सिटी सून। एनिमी यानी दुश्मन को फोर्स किया गया टू रिलिंक्विश द सिटी सून। कोई एनिमी था, कोई दो राजाओं में लड़ाई चल रही थी, एक जो है दूसरे के क्षेत्र में घुस चुका था। सो दो एनिमी को, दुश्मन को एक फोर्स किया गया कि जल्द से जल्द शहर को खाली करो। सो रिलिंक्विश द सिटी सून, मैं सिटी को जल्दी से त्याग दो, छोड़ दो। नोबडी वांट्स टू रिलिंक्विश पावर वंस दे गेट इट। कोई भी व्यक्ति जब एक बार पावर आ जाता है तो उसको छोड़ने की चाहत नहीं रखता है, वो चाहता है कि वो पावर, वो शक्ति उसके पास हमेशा रहे। सो नोबडी वांट्स टू रिलिंक्विश पावर वंस दे हैव इट। द यूएसए इज प्रेसिंग ईरान टू रिलिंक्विश इट्स न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, आप जैसा कि न्यूज में पढ़ रहे हैं आजकल, संयुक्त राष्ट्र जो है ईरान को प्रेस कर रहा है, ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर काम ना करे, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को छोड़ दे। और इस वजह से ईरान और इजराइल में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, जैसा कि न्यूज में आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो द यूएसए इज प्रेसिंग ईरान टू रिलिंक्विश इट्स न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को छोड़ दो, ऐसा यूएसए कह रहा है ईरान को, ईरान पर दबाव बना रहा है। तो आज का ये हमारा 5वां और सबसे, तो फ्रेंड्स आज हमने देखा वर्ड पावर सीरीज का पार्ट 10 और हमने आज 5 शब्दों के साथ साथ कई सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे। उम्मीद करता हूं आपको आने वाले एग्जाम्स में ये काफी ज्यादा काम आएंगे, काफी ज्यादा मददगार होंगे। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।